टोनी रॉबिन्स जो कि नॉर्थ हॉलीवुड कैलिफोर्निया शहर में पैदा हुए थे, उनकी लाइफ की जर्नी एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा डिफरेंट थी। रॉबिन्स जब 7 साल के थे तो उनके सामने ही उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और उनको सिर्फ अपनी मॉम के साथ ही रहना पड़ा। घर की खराब हालत और पैसों की तंगी होने की वजह से उनको पिट्यूटरी ट्यूमर नाम की बीमारी से भी गुजरना पड़ा, जिसके चलते जब वो 10 साल के हुए तब उनकी हाइट सिर्फ 10 इंचेस तक ही बढ़ पाई। इधर गलत संगत में आकर रॉबिन्स की मॉम उनको डेली अब्यूज़ करती रहती थी। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा भी आया जब उनकी मॉम ने गुस्से में आकर उनको सॉप लिक्विड पिला दिया। अब कई सालों तक उनके ये हालात कंटिन्यू चलने लगे, लेकिन रॉबिन्स जब 17 साल के हुए तब उन्होंने घर से भाग जाने का फैसला कर लिया और अगली ही सुबह वो घर छोड़कर भाग गए। रॉबिन्स ने कभी भी कॉलेज अटेंड नहीं किया था, जिसके चलते उनको एक चौकीदार की जॉब करनी पड़ी। फिर एक दिन जब वो अपने मकान मालिक के साथ बातें कर रहे थे तो उस वक्त रॉबिन्स ने उनसे पूछा कि मैं इस लाइफ से बहुत तंग आ गया हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अमीर बन सकूँ। तो इसके जवाब में मकान मालिक ने बोला, मैंने एक बार जिम रॉन का एक सेमिनार अटेंड किया था जिस वजह से मुझे अमीर बनने की पूरी नॉलेज मिली हुई है। तो रॉबिन्स ने बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ उनसे पूछा कि ये सेमिनार क्या होता है। तो मकान मालिक ने उनसे बताया कि एक सेमिनार वो होता है जहाँ पर एक स्पीकर अपनी ऑडियंस को हर टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है और अपनी ऑडियंस के क्वेश्चंस को आंसर भी करता है। अब टोनी रॉबिन्स सेमिनार के बारे में जानकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, पर उनके सामने एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि उस वक्त एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए $35 का चार्ज देना होता था, लेकिन रॉबिन्स की सैलरी सिर्फ $40 पर वीक ही थी। लेकिन उनके एक्साइटमेंट ने उनको इतना क्रेजी बना दिया था कि वो एक हफ्ते की पूरी सैलरी उस सेमिनार पर लगाने के लिए तैयार हो गए। रॉबिन्स ने वो सेमिनार अटेंड किया और जिम रॉस की स्पीच से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो गए। सेमिनार खत्म हो जाने के बाद रॉबिन्स हिम्मत करते हुए जिम रॉन के पास गए और उनसे उन्होंने ये कहा कि मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मना मत कीजिएगा। जिसके जवाब में जिम रॉन ने हाँ कर दी। अब यहाँ से टोनी रॉबिन्स ने जिम रॉन से काफ़ी लेसन सीखे और उनमें से कुछ बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया। उन्होंने बिहेवियरल साइकोलॉजी पर मेन फोकस किया, जिनको उन्होंने अपनी अप्रोच भी बनाई और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज भी इन्वेंट की। इसके बाद उन्होंने खुद के सेमिनार्स करना शुरू कर दिए और अपनी अप्रोच को और इम्प्रूव किया। अब 26 साल की एज हो जाने के बाद रॉबिन्स की नेटवर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स बन चुकी थी और उसी वक्त उनको एक बेस्ट सेलिंग ऑथर का टाइटल भी मिला। रॉबिन्स ने अपने आइडियाज़ को मिक्स करके और बड़े बड़े रिच पीपल जैसे वॉरेन बफेट, चार्ल्स शॉप और रे डेलियो की गाइडेंस लेकर अपनी एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए टोटल 7 स्टेप्स बताए हैं, जिसको आज आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। हम में से ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम हमेशा ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन कभी भी इसको स्टार्ट नहीं कर पाते। अगर आप 20 से 25 साल की एज के अंडर में आते हैं तो इस एज में आकर इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यही वो एज होती है जिसमें आपका आने वाला पूरा करियर दांव पर लगा हुआ होता है। इन्वेस्टमेंट से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप शुरुआत में ही स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों पर अपना सारा पैसा खर्च कर दें। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपको अपने खुद के लिए करनी है, यानी कि आपको अपनी सैलरी में से एटलीस्ट 10% अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है और हमेशा कोशिश ये करनी है कि ये 10% का पैसा आपसे किसी फालतू चीज़ में खर्च ना हो जाए। जब आप एक इनफ अमाउंट अपने पास सेव कर लोगे तब आप इनमें से कुछ पैसों को स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड जैसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट यहीं से ही मिलने वाले हैं। बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें वो ये कहते हैं कि सेव लाइक ए पैसिमिस्ट एंड इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट, यानी कि अपना पैसा सेव करते वक्त हर तरह का नेगेटिव थॉट अपने माइंड में रखना कि आपके साथ कभी भी बहुत बुरे दिन भी आ सकते हैं और उस बुरे दिन में आपका यही पैसा आपकी हेल्प करेगा। और जब एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास सेव हो जाए तो उसे इन्वेस्ट करते वक्त आपको अपने माइंड में सारे पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं कि आज आपका ये इन्वेस्ट किया हुआ पैसा फ्यूचर में आपको कितनी अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। स्टेप नंबर 2, नो द रूल्स बिफोर गेटिंग इन द गेम। इमेजिन कीजिए आप कोई ऐसी गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम तो आपको पता है, लेकिन उस गेम को खेला किस तरीके से जाए ये आपको नहीं पता। अब आप इस गेम को अगर जीतने के बारे में सोच रहे हैं तो 99% चांसेस हैं कि इस गेम में आप कभी जीत ही नहीं पाओगे। ठीक ऐसे ही मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट को इसलिए बुरा भला कहते हैं क्योंकि वो इस इन्वेस्टमेंट के रूल को कभी समझ ही नहीं पाते और जाने अनजाने में अपना पैसा लॉस कर बैठते हैं। बट वो लोग जो इसके रूल्स को अच्छी तरह समझ जाते हैं वो उन रूल्स को फॉलो करके अमीर और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं।
तो जिस भी फील्ड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस फील्ड की पूरी नॉलेज आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये इन्वेस्टमेंट नहीं एक गेम लगने लगेगी। स्टेप नंबर 3, नो व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। एक बार टोनी रॉबिन्स अपने सेमिनार में लोगों से ये पूछते हैं कि आपको एक खुशहाल और सुकून भरी लाइफ जीने के लिए आखिर कितने पैसे चाहिए। तो वहाँ पर एक 20 साल का लड़का हाथ उठाता है और ये कहता है, सर $1 बिलियन। उसका जवाब सुनते ही बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली $1 बिलियन काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। फिर टोनी रॉबिन्स उस लड़के से पूछते हैं कि तुम इतने सारे अमाउंट का आखिर करोगे क्या। तो इस पर वो लड़का कहता है कि मैं एक ब्रांड न्यू प्राइवेट जेट खरीदूंगा और न्यूयॉर्क शहर में अपना एक खुद का घर भी लूँगा। तो इस पर टोनी उस लड़के को ये रियलाइज़ कराते हैं कि जितना अमाउंट तुम बोल रहे हो वो अमाउंट तुम्हारे इस ड्रीम से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा गोल अगर तुम शुरुआत में ही सेट कर लोगे तो तुम खुद पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल लोगे कि इसको पूरा ना होते हुए देखकर तुम फ़ौरन गिव अप कर दोगे। इससे कहीं ज़्यादा बेहतर यही होगा कि तुम शुरुआत में एक छोटा गोल सेट करो, यानी कि एक साल में 50 से 60 हज़ार डॉलर्स तक का। और जब ये गोल तुम अचीव कर लो उसके बाद तुम अपने गोल को और बढ़ा सकते हो। तो इस पॉइंट से टोनी रॉबिन्स ने हमको ये समझाने की कोशिश की है कि फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए शुरुआत में ही करोड़ों के सपने ना देख करके एक छोटा गोल सेट करें कि एक साल के अंदर आपको इतना अमाउंट तो अर्न करना ही करना है। उसके बाद जब ये गोल पूरा हो जाए फिर आप अपने गोल को और बढ़ा सकते हैं। स्टेप नंबर 4, मेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। अब जब आपने एक इनफ अमाउंट अपने पास सेव कर लिया है तो अब बारी आती है इस पैसे को एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने की जहां आपके पैसे को ज़्यादा रिस्क ना हो। और रिस्क से बचने का एक सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप अपने सारे पैसे को किसी एक जगह पर ही ना लगा करके अपना थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करें, जिससे आपका एक तरफ अगर थोड़ा बहुत लॉस हो भी रहा है तो दूसरी तरफ के बेनिफिट से वो लॉस आराम से मैनेज हो जाएगा। स्टेप नंबर 5, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। अब ये तो आपको पता चली गया है कि आपको अपना सारा पैसा किसी एक ही जगह पर ना इन्वेस्ट करके अलग अलग जगहों पर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, पर वो अलग अलग जगह आखिर होंगी कौन सी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जानने के लिए टोनी रॉबिन्स ने दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले इन्वेस्टर्स में से एक रे डैलियो की एडवाइस ली है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एक लो रिस्क हाई रिटर्न पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए आपको अपना पैसा 30% स्टॉक्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 7.5% गोल्ड में और 7.5% ही कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस ग्राफ में आपका लगभग हर एक इन्वेस्टमेंट प्लान इंक्लूड हो जाता है, जिसमें एक दो जगह से अगर आपको लॉस हो भी रहा है तो बाकी 4 जगहों के बेनिफिट से वो लॉस आराम से मैनेज हो जाएगा। स्टेप नंबर 6, इन्वेस्ट लाइक द 0.001%। मान लेते हैं आपको अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और उस पैसे को इन्वेस्ट करने में आपकी हेल्प करने के लिए 2 इंसान आपके सामने खड़े हैं। पहले हैं दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जो इन्वेस्टमेंट के जरिए ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन पाए हैं, और दूसरा कोई अनजान पर्सन जिसको आप जानते तक नहीं। तो अब आप ये बताइए कि किसको आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दोगे। ऑफ कोर्स वॉरेन बफेट, क्योंकि आपको ये यकीन है कि वो उन 0.001% लोगों में से हैं जो कि हर सिचुएशन में आपको प्रॉफिट ही ला कर देंगे। जब देश की इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन होती है और लोग अलग अलग तरह की जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, तब वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक्स में लगाते हैं, क्योंकि उस वक्त एक शेयर का प्राइस काफ़ी कम हो जाता है, जिससे इकोनॉमी वापस से स्टेबल हो जाने के बाद उनको बहुत प्रॉफिट होता है। तो आपको भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उन 0.001% लोगों की स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना चाहिए, जो आज के टाइम में इस फील्ड के एक्सपर्ट बन चुके हैं और अपना पैसा कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है ये सब कुछ जानते हैं। और ये पता आप उनकी बुक्स पढ़कर कर सकते हैं, जिनमें से कुछ टॉप बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। स्टेप नंबर 7, जस्ट डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। इस मनी गेम में एंटर करने के बाद अगर आप इस गेम को जीत जाते हैं, यानी कि फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, तो उसमें से कुछ पैसा ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को आपको शेयर करना चाहिए जो मुश्किल से ही अपनी लाइफ में सर्वाइव कर पा रहे हैं। और यकीन मानिए, इससे उनके साथ साथ आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। वेल, ये सभी बातें मैंने आपको टोनी रॉबिन्स की एक बहुत ही फेमस बुक मनी मास्टर द गेम से बताई हैं। ये बुक टोटल 700 प्लस पेजेस की है, जिसको मैंने इस 10 से 11 मिनट की वीडियो में समराइज़ किया है। पर अगर आप इस बुक की बातों को डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो, एंड इसी तरह मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए
टेक केयर।